फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर उन्होंने कहा है कि आपने एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट फाइंड करना है जो इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम 2 4 और 6 8 से। पूरी लंबी चौड़ी एक्स एक्सिस अगर आप देख लें तो उस पर कहीं भी पॉइंट हो सकता है, हमें नहीं पता। लेकिन अगर आप इस पे गौर करें, अगर मैं इसमें पॉइंट्स ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये पॉइंट्स की जो पोजीशन चेंज हो रही है ये सिर्फ एक्स एक्सिस पे चेंज हो रही है। वाई एक्सिस पे ये बिल्कुल स्टेबल है, बिल्कुल स्टैटिक है, कांस्टेंट है। उसकी वजह क्या है, जब मैंने आपको शुरू वाले क्वेश्चंस करवाए थे उस टाइम मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू हमेशा जीरो होती है, क्योंकि ये इस तरह क्रॉस कर रहे होते हैं ना एक्स और वाई एक्सिस। ऊपर की तरफ वाई एक्सिस में जाएंगे तो वन वैल्यू होगी, नीचे की तरफ जाएंगे तो -1 होगी। लेकिन अगर आप बिल्कुल उसके सेंटर में रहेंगे, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर, तो यहाँ वाई की वैल्यू जीरो होती। और यही वजह है कि यहाँ इन्होंने जो हिंट दी हुई है आपके सामने, इसमें इन्होंने जो वाई वाली जो कोऑर्डिनेट की वैल्यू है ये इन्होंने जीरो रखी हुई है, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर आपके पास जो वाई की वैल्यू होती है वो जीरो होती है। और दूसरा उन्होंने एक्स रखा हुआ क्योंकि वो हमने अभी फाइंड करना है। तो इसको हम पॉइंट कह देते हैं पी एक्स जीरो। और बाकी ये जो दो पॉइंट्स दिए हुए हैं इसको हम नाम दे देते हैं, पहले को ए और दूसरे पॉइंट को हम नाम दे देते हैं बी। अब क्योंकि ये जो पॉइंट है इक्वी डिस्टेंट है ए और बी से, तो पी ए मस्ट बी इक्वल टू पी बी। जो आपके पी ए की वैल्यू आनी चाहिए वही वैल्यू पी बी की आनी चाहिए, क्योंकि पी पॉइंट से ए भी उतना ही डिस्टेंस पे है जितना बी है। अब यहां से अब आप फाइंड कर लें x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर स्क्वायर। यहाँ आ जाए x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और ऊपर स्क्वायर। आप दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट है, कैंसिल कर दें और इन वैल्यूज को आप एक्सपेंड कर दें। यहाँ आपके पास फॉर्मूला लगेगा, इधर भी फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। और 4 माइनस जीरो 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। यहाँ आप फॉर्मूला लगाएं, 6 स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। 8 माइनस जीरो 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64। 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16। 36 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 64। दोनों साइड्स पे एक्स स्क्वायर आ रहा है, कैंसिल कर दें। 4 और 16 आपके पास हो जाएंगे 20 -4x। 36 और 64 आपस में क्या हो जाएंगे 100 और बाकी ये -12x। इन दोनों वैल्यूज को, बल्कि एक काम करें, इसको उस साइड पे ले जाएं और -12x को लेफ्ट साइड ले, क्योंकि हमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को सेपरेट करना। 8x इज इक्वल टू 80। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 10। तो जब आपके पास x की वैल्यू आ गई तो आपके पास पॉइंट क्या आ जाएगा 10 0। ये आपका रिक्वायर्ड पॉइंट है एक्स एक्सिस के ऊपर
10 पॉइंट्स आप इधर जाएंगे और वहां मार्क करेंगे तो वो आपका पॉइंट आ जाएगा जो बिल्कुल इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम ए एंड बी। जब भी हम राइट एंगल ट्राइंगल को प्रूव करवाना चाहते हैं कि कभी भी, तो उसके अंदर सबसे पहले हमें डिटेक्ट करना चाहिए कि हाइपोटेनस क्या है। अगर आप लोग भूल चुके हैं, हाइपोटेनस राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे लॉन्गर साइड होती है। तो हम ऐसा करेंगे कि ए बी, बी सी और सी है इन पॉइंट, क्योंकि ए बी सी इस तरह जा रहा है ना, ऐसे। लेकिन ये रैंडम हो सकता है, हमें नहीं पता कि वाकई ही ए बी सी ऐसे जा रहा है। अगर तो हमें पता होता तो हम सीधा कह सकते थे कि ए सी हमारे पास हाइपोटेनस है, सिंपल। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये ऐसे भी हो सकता है। तो इसके मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज हैं। तो तभी हमारे पास आसान तरीका ये होता है कि आप ए बी, बी सी और सी ए निकालें और फिर देख लें कि इसमें से लॉन्गर साइड कौन सी। सो डिस्टेंस फार्मूला लगा के पहले ए बी निकाल लें। 3 - 0। इस पॉइंट तक आपके पास ना बहुत एक्सपर्टीज होनी चाहिए कि आप डिस्टेंस फार्मूला तेजी से लगा लें। तो -2 - 2, 3 स्क्वायर 9। ये आपके पास -4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16। और यहाँ से 25, क्योंकि ये लेंथी क्वेश्चन हैं। इनमें अगर आप स्टक हो जाएंगे एक एक डिस्टेंस फार्मूला पे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपका प्रोसीड करना। तो जितना हमने 5 क्वेश्चन पहले किए उनकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करें और फिर इस क्वेश्चन पे आए, ताकि आप बड़ी जल्दी डायरेक्टली डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर सकें। आगे हमारे पास निकालेंगे बी सी। 0 - 3, -2 -2। क्योंकि ये दोनों वैल्यू -2 है तो बीच में एक फॉर्मूले का भी माइनस लग रहा होगा। -2 -2 और यहाँ आएगा फॉर्मूले का -2, क्योंकि ये जो होल स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर। 3 स्क्वायर 9 हो गई। यहाँ आपके पास -2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बेसिकली ये जीरो हो जाएगा। -2 + 2 0। तो 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 3। अब हम फाइनल निकालेंगे साइड सी ए, या ए सी कह दें, आपकी मर्जी। 0 - 0, -2 -2। ये हो जाएगा 4 स्क्वायर 16 4। तो इसमें से सबसे लॉन्गर साइड कौन सी है, 5। यानी कि आपके पास जो ए बी है वो आपके पास हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस थ्योरम, जब भी राइट एंगल ट्राइंगल आता है तो हम यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। C² = A² + B। ये इसकी जनरल फॉर्म होती है लिखने की। बेसिकली क्या होता है कि सी आपके पास हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है और ए और बी इंटरचेंजेबल होते हैं। ये आप बेशक इधर आप आल्टीट्यूड डाल दें या इधर बेस डाल दें, या इधर बेस डाल दें, या इधर आल्टीट्यूड डाल दें, उससे मैटर नहीं करता, क्योंकि बीच में प्लस का साइन। तो 5 जो है बेसिकली वो आएगा इधर। तो ये कौन सी साइड है, ए बी है। तो सिर्फ ये चीज मैटर करती है, इधर आपके पास हमेशा ए बी आना चाहिए। बाकी बी सी इधर आप डाल रहे हैं,
और सी ए इधर लिख दें। आप सी ए को इधर लिख दें और बी सी को इधर कर देंगे, इंटरचेंजेबल है, लेकिन ये जो चीज़ है इसकी आप पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। ये आपके पास हो गया 5 स्क्वायर। बी सी की वैल्यू क्या थी? 3। और सी ए की वैल्यू थी 4। 25, 9 प्लस 16, 25। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूफ हो गई है, पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई हो गया है। तो यानी कि आपके पास ये जो पॉइंट्स थे, कोऑर्डिनेट्स थे, ये वाकई में ही वर्टिसेस हैं राइट एंगल ट्रायंगल।